सबसे पहले तो आपका जोश देखकर मुझे मेरे एकेडमी के दिन याद आ गए, और दूसरा जो आपने प्रस्तावना की और जो प्यारे शब्द बोले, वाकई आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है। और मैं जब यहाँ आ रहा था तो कार्रवाई चल रही थी, तो हम बाहर थे, तो जब उठा था तो एनर्जी थोड़ी कम लग रही थी, पर जब यहाँ आया आपको देखा, इनकी आवाज़ सुनी, तो फिर एक बार जान में जान आ गई। एक बार तालियां बजाकर जिन्होंने एक बहुत अच्छा गीत गाया और जिस तरह से वो एंकरिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो एक तालियां जरूर बनती है। मिनख जमारो मान को सलाह थाने दूने, सुखी रहो संसार में सैन तजोस में। भरी जवानी भूम पर करो जो अच्छा काम, नाश करो इन नशेरो बेमतलब बदनाम। करे आस फांसो कुटुंब बेटो हुओ जवान, बुढ़ापे क्यों बदया तन मन धनरो हान। बुरी संगत बचनो सदा अपनो धर्म ईमान, नशो नरक समान है धर ले जो मन ध्यान। एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जो हमारे डिसीजंस है, जो हमारे चॉइसेस है, उस पे अपनी लाइफ की क्वालिटी निर्भर है। कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द डिसीजंस एंड द चॉइसेस यू मेक। और आज का जो ये दिन है, मैं आपको ये जरूर कुछ बता पाऊँ या ना पाऊँ, उससे अच्छा है कि ये जरूर बता पाऊंगा कि आपको ऐसे डिसीजंस, ऐसे चॉइसेस लेने हैं जिससे आपकी लाइफ जो है बेहतर बने। और समाज में रहते हुए आपका ये हमेशा दायित्व रहना चाहिए कि समाज के प्रति मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक जवाबदार सिटीजन्स बन के, एक अच्छा इंसान बन के, एक बेहतर इंसान बन के कैसे उभर सकता हूं और मेरे समाज को, मेरे देश को मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। एक हमेशा बात अपने दिल में रखना कि रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। मैं हमेशा कहता हूं कि एक फ्रॉस्ट करके फिलोसोफर थे, उन्होंने एक कोट कहा था, उन्होंने कहा था कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन वुड एंड आई चोज द वन व्हिच इज लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मतलब रास्ता चुनने में आपको डरना नहीं है। जो लोग रास्ता चुन रहे हैं वही मैं रास्ता चुनूं, बाकी लोग मेरे आजू बाजू यही कर रहे हैं इसलिए मैं यही करूं। जैसे सर ने कहा कि हर कोई जो समाज में सामाजिक समारोह हो रहा था, उनमें हर कोई नशे की मनुआर कर रहा था, बट जिस तरह से मुझे सर ने कहा कि कुछ लोग भी ऐसे हैं, कुछ लोगों ने भी ऐसे दिए जलाए जिन्होंने समाज का प्रेशर होते हुए भी जो कुरीतियां समाज को, परिवार को, अपने युवा वर्गों को, देश को पीछे ले जा रही है, उन जो प्रथाओं को, कुरीतियों को उन्होंने ठुकराया। तो रास्ता अगर चुनना हो तो वो रास्ता चुनना है जो रास्ता कुछ डिफरेंस क्रिएट करे, कुछ बेहतर करे देश के लिए, समाज के लिए और अपने खुद के लिए, परिवार के लिए। तो वो रास्ता चुनना है। तो वो कहता है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड, दो रास्ते थे, उसमें से मैंने वो रास्ता चुना जो कोई नहीं चुनता, और उसी रास्ते ने मुझे तरक्की के रास्ते पे ला दिया, सक्सेसफुल बना दिया। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि जो आपके आजू बाजू जो चुन रहे हैं उसको नहीं चुनना है, खुद पे बिलीव करना है, खुद को जो बनना है वो खुद तय करना है, खुद पे सेल्फ बिलीव करना है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से कहा है कि आपके जो दिमाग में, दिल में एक सपना होना चाहिए। ये आज का जो आपकी उम्र है वो सपना को देखने की उम्र है। वो सपना अगर आपके दिल में होगा, वो ड्रीम, वो विजन अगर आपके दिल में होगा तो उसके लिए आप जरूर सोचोगे, और उसके बाद उस चीज को, उस ड्रीम को, उस विजन को पाने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, और उस एक्शन की वजह से आपका बिहेवियर बनेगा। तो मैं यहाँ जितने भी मेरे छोटे मित्र हैं उनको यही कहूंगा कि एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा सपना लेके आगे चलना है, और जो चीजें खुद को, अपने समाज को पीछे ले जा रही है उनको ठुकराना है। भले ही 100 लोग बोले कि ये सही चीज है,
आपको कहना है कि ये चीज गलत है। गांधी जी तो वही कहते थे कि जो अपने साधन है और जो अपना गोल है, एम है, वो दोनों सही होने चाहिए। जिस चीज को आपको पाना है उसका रास्ता भी आपको सही चुनना है, अच्छा चुनना है, शॉर्टकट में नहीं पड़ना है, किसी गलत साधन का इस्तेमाल करके वहां तक नहीं पहुंचना है। जैसे हम सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, वो क्या है? उसमें आपको नौकरी पानी है, जॉब पाना है, कुछ ना कुछ बनना है, बट उसके लिए रास्ता क्या है? गलत है। तो ये रास्ता नहीं चुनना है। रास्ता और मंजिल, जिसे हम अंग्रेजी में एंड्स और मीन्स या गोल्स और मीन्स कहते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि एंड्स और मीन्स जो है वो दोनों सही होने चाहिए, सही चुनना है। हर किसी का ड्रीम हो सकता है, किसी एक को डॉक्टर बनना हो सकता है तो किसी को साइंटिस्ट। हर एक का ड्रीम इंपॉर्टेंट है। किसी को अच्छा आधुनिक किसान बनना होगा, किसी को एक्टर बनना होगा, डांसर बनना होगा, क्रिकेटर बनना होगा। हर एक का ड्रीम जो है वो खुद का ड्रीम है और उस ड्रीम में वो आगे जा सकता है। अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो मैं डॉक्टर बनूंगा, ये जरूरी नहीं है। बट एक बात हमेशा याद रखनी है कि लाइफ में किसी भी मुकाम पर आप जाओ, अच्छा बेहतर एजुकेशन जरूर लेना है। कम से कम मैं कहूंगा पोस्ट ग्रेजुएशन तो हर एक का होना चाहिए। उसके बाद आपको जो बनना है वो बनना। और ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है कि 5th क्लास में मुझे 80% मार्क मिल गए, मैं 3rd आया, 4th आया, मतलब मैं अभी फेलियर हूं। ये जो लाइफ की जर्नी है, लाइफ की प्रोसेस है, लाइफ का जो सक्सेस है, वो एक स्टेज पे कभी निर्भर नहीं है। एक के बाद एक चुनौतियां आती जाएंगी। हर चुनौतियों पे, हर मुकाम पे, हर मोड़ पर आपको आपका 100% देना है। मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने मेरा 100% दे दिया। अब जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और भले ही अगर उस रिजल्ट में मैंने जैसे चाहा था वैसा रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे प्रयासों में, मेरे प्रयत्नों में कहीं ना कहीं कमी रही होगी और मैं वो जो कमी है उसकी पूर्ति करूंगा और अगली बार बाउंस बैक करूंगा, एक बेहतर और अच्छा रिजल्ट दूंगा। इस सोच से जो आगे जाते हैं उनको एक ना एक दिन जरूर रिजल्ट मिलता है। यूपीएससी की जर्नी में आप देखोगे तो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं होता है। वहां आपने देखोगे कि एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है। क्यों? उनको पता है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो चीज है ये मेरे लिए चैलेंजिंग है। मैं कंसिस्टेंटली, सातत्यपूर्ण प्रयास करूंगा, जो मेरी गलतियां हो रही है उनको मैं सुधारूंगा और वो मेहनत और वो सातत्य, कंसिस्टेंसी के दौर पे वे जाके उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। ये जरूर अपने अंदर रखना है कि कोई अगर आपको बोले कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उनकी बात नहीं मानना है। वो तब तक तय नहीं होगा जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि I have not done myself because I have not accomplished my dream. I have not accepted my defeat because I have not achieved my goal. तो ये है कि आपका ड्रीम जब तक सफल नहीं होता तब तक आपको भले ही कहा जाएगा कि आप ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये खेल नहीं अच्छा पाता है, इसको बिलीव नहीं करना है। खुद पे बिलीव करना है कि मैं इससे वापस आ जाऊंगा। प्रयास हमेशा जारी रखना है। एक आदमी जब अच्छा इंसान बनता है, आप देखोगे कि अपने आजू बाजू जो नशे की प्रवृत्ति है उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें धोखा है। हमारा जो युवा है जो नशे में लिप्त है, उसके वजह से उसको समस्याएं हैं, उसके फैमिली को समस्याएं हैं। जो अपराधी गतिविधियां हैं उसके चलते अपराधी गतिविधियां बढ़ती है, चोरी हो, कहीं मारपीट हो। तो ये जो नशा है इससे हमारे देश की जो पोटेंशियल है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जो हमारी जो बल है, एक शक्ति बल है, हमारा जो यूथ है, युवा है, जिससे हम अपने देश को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे पास जो एवरेज एज है, आपको पता चलेगा 28-29 इयर्स एवरेज एज है अपने देश का। अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम रियलाइज नहीं करेंगे, इस शक्ति को हम रियलाइज नहीं करेंगे, तो हमारा जो सुपर पावर बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो उसी कड़ी में हमारे जो युवा है वो नशा विहित हो, वो नशाहीन हो, समाज अपना